हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन अलर्ट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हरियाणा बीटेक एडमिशन्स 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है। हमने की डेट्स भी शेयर की थी, अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने की डेट शेयर की हुई है। जो काउंसलिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 23 अगस्त से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं कि जो ये की डेट्स हैं ये टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव मतलब इनमें कुछ चेंजिंग्स हो सकता है। बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इन की डेट्स में बहुत बार चेंजिंग्स आते हैं। फॉर टाइम बीइंग 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन केस कुछ भी चेंज आता है देन आई विल लेट यू नो। हम आपको चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे अगर कुछ भी चेंज होता है तो। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, कौन कौन सी मेन कैटेगरीज़ हैं, कौन सी स्पेशल कैटेगरीज़ हैं। अब हम बात करते हैं मेन कैटेगरीज़ की। मेन कैटेगरीज़ में आते हैं ROHC रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी, HOGC हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B, शेड्यूल्ड कास्ट डिप्राइव्ड, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर। ये सारी की सारी जो हैं आपकी मेन कैटेगरीज़ में आती हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें स्पेशल कैटेगरीज़ की, तो स्पेशल कैटेगरीज़ में आती हैं TFW ट्यूशन फ़ी वेवर, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, KM कश्मीरी माइग्रेंट्स, HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर। ये कुछ जो हैं स्पेशल कैटेगरीज़ होती हैं। अब हम इन कैटेगरीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन कैटेगरीज़ में रिक्वायर्ड रहेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और बाकी डिटेल्स भी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी कैटेगरीज़ के लिए। सबसे मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको चाहिए कि आपकी 12th में आपके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 45% होने चाहिए। 45% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो ही एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। नाउ पॉइंट ये आता है कि जब आप एडमिशन लेंगे तो हर ब्रांच के रिस्पेक्ट में जो है आपको एग्रीगेट करना है, वो 3 सब्जेक्ट्स का होगा। अब वो 3 सब्जेक्ट्स वेरी कर सकते हैं। टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, बट उन 14 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट आपका ग्रेटर देन 45% होना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हमने एक टेबल शो किया हुआ है। ये प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन्ड है, आप प्रोस्पेक्टस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 16 पर गिवन है। जैसे आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कंपलसरी हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स, और एक सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट क्या है आपका ग्रेटर देन 45% होना चाहिए। अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में तीनों सब्जेक्ट इन्होंने कंपलसरी कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपका एग्रीगेट इन 3 सब्जेक्ट्स का ही होगा। आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांच में आपको जो एडमिशन अगर लेना है तो आप कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए, तो उनके लिए जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम वो 40% है। यानी आपके जो परसेंटाइल एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन 40% होने चाहिए। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं ROHC रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी के लिए। इसमें वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जिनकी +2 आउटसाइड हरियाणा है और उनके पास हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है। यानी आपने 12th जो की है वो हरियाणा से बाहर से की है और आपके पास हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। अगर आपकी 12th जो है हरियाणा से है, हरियाणा के किसी स्कूल से है, और अगर आप हरियाणा से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप HOGC कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेट्स से आप राजस्थान से, यूपी से हैं, लेकिन आपने जो अपनी 12th की है वो हरियाणा के किसी स्कूल से की है, तो आप HOGC हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे। या फिर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपने 12th कहीं बाहर से की है लेकिन आपके पास डोमिसाइल हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी आप HOGC कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अब तक हमने ROHC के बताया और HOGC बताया। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। देन हम बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैकवर्ड क्लास A एंड बैकवर्ड क्लास B के लिए।
ये कैटेगरीज जो हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट तभी उठा सकते हैं अगर आपके पेरेंटल इनकम जो है वो लेस देन 3 लाख है। अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख है तभी आप इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। देन हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। ये कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को जो फी में है कंसेशन मिलता है और आप पेरेंटल इनकम जो है वो लेस देन 2.5 लाख होनी चाहिए। सो बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड कास्ट ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और आप जो बैकवर्ड क्लास हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब पेरेंटल इनकम लेस देन 3 लाख हो। देन हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरीज़ की। अगर हम स्पेशल कैटेगरीज़ की बात करें तो TFW ट्यूशन फ़ी वेवर, इसमें वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यानी आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है। अगर आपके पेरेंट की इनकम 8 लाख से कम है तभी आप TFW कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैटेगरी चल सकती है, आप जनरल से हो सकते हैं, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से भी हो सकते हैं, तो इसमें कैटेगरी का कोई इशू नहीं है। बट आप हरियाणा से बिलोंग करने ज़रूरी हैं और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। EWS कैटेगरी की बात करें, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगेन आप हरियाणा से बिलोंग करने चाहिए और आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल होनी चाहिए। हरियाणा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही जो हैं वो इसमें फॉल करेंगे और आपके पेरेंटल एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप EWS कैटेगरी में फॉल करेंगे। मेक श्योर कि आप हरियाणा के रेजिडेंट होने चाहिए तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस कैटेगरी में फॉल कर पाएंगे। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज़ KM कश्मीरी माइग्रेंट्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक रिज़र्व सीट है, स्पेशल कैटेगरी में आती है। कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं इसके अंडर में। एक सीट है HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर। हरियाणा जो भी बच्चे हरियाणा से स्कूल से पढ़े हैं, अगर आपने अपने स्कूल में टॉप किया है, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपने टॉप किया है तो आप इस सीट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इसका जो है इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हर ब्रांच में हर कॉलेज की हर ब्रांच में जो है एक सीट HGST के लिए रिजर्व होती है। सो अगर आपने हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 12th की है और अगर आप टॉपर रहे हैं तो आप इस सीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। ये थी हमने कुछ बेसिक डिटेल्स देखी कि कौन से स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। नाउ पॉइंट इज़ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो सभी कैटेगरीज़ के लिए कंपलसरी हैं, वो है JEE मेंस 2022 का एडमिट कार्ड, JEE मेंस 2022 का रैंक कार्ड, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो अभी रजिस्ट्रेशन जैसे 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो तब तक आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखें, एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रखें ताकि आप फॉर्म ईजिली फिल कर सकें। अब अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज, ये सारे डॉक्यूमेंट सबको चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं लाइक बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का सर्टिफिकेट जो है शो करना रहेगा। तो आपको ये सर्टिफिकेट जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन आपकी 12th जो है वो हरियाणा से बाहर से है। बट इन केस अगर आपकी 12th हरियाणा से है तब आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर अब हम बात करें TFW की, तो TFW में जो है आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, आपको अपने पेरेंट्स के एनुअल सर्टिफिकेट भी चाहिएगा और मेक श्योर करें आपका एनुअल इनकम जो सर्टिफिकेट होगा वो लेटेस्ट हो, 3 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं हो, 3 महीने के अंदर का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो आपको हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा और उसके साथ आपको आपके पेरेंट की एनुअल एंड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो आप कश्मीरी माइग्रेंट्स KM सर्टिफिकेट अपने पास रखें। HGST की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक सर्टिफिकेट शो किया हुआ है, वैसा आपको सर्टिफिकेट जो है अपने प्रिंसिपल से साइन करवा कर आपको सबमिट करना होगा।
सो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप इन सब की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास रखें ताकि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजीली कर सकें। एक पॉइंट का खास ध्यान रखें कि जिन भी स्टूडेंट्स को अगर पेरेंटल इनकम या इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा तो वो सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सो अगर आपके पास नहीं है लेटेस्ट सर्टिफिकेट तो जल्दी से बनवा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 23 से स्टार्ट होने वाला है। अभी आपके पास इनफ टाइम है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये हमने कुछ बेसिक बात करी कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज़ में कौन सा स्टूडेंट फॉल करेगा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे, डिफरेंट कैटेगरीज़ के रिस्पेक्ट में हमने देखा। नाउ एक लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कैटेगरीज फ़ीस कितनी आपको पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमने शो किया है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है और ऑल रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए ये अमाउंट 700 है। SC, SCD, BC, फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, ESM, KM एंड गर्ल्स के लिए भी ये अमाउंट जो है वो 700 रुपीज़ हैं। सो आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स की हमने बात की है वो सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।